गुड मॉर्निंग सर। आज आगे का पेडागोगिक क्लास बताने जा रहा हूँ और यह इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर और हेड टीचर की परीक्षा में पूछा जाएगा। आज है बाल विकास एवं अधिगम से इसका संबंध। बाल विकास एवं अधिगम से इसका संबंध क्या है? कहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट और उसके रिलेशन क्या है, लर्निंग से रिलेशन क्या है। कहता है बाल विकास क्या है? कहता है बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उसके बाद संवेगीय, क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक ज्ञान हो जो निरंतर चलता रहता है, वही कहता है बाल विकास। बाल विकास मतलब कहता है बच्चे का क्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगीय, क्रियात्मक, भाषाई एवं सामाजिक रूप में जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। कहता है बाल विकास क्या है? बाल विकास से हमारा संबंध उस प्रक्रिया से है जो किसी बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगीय, क्रियात्मक, भाषाई एवं सामाजिक रूप में जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता है, वही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। बालक में कैसे जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगीय, क्रियात्मक और भाषाई जो है उसमें क्या है, ज्ञान कैसे हो, और उसके कहता है अभिलक्षण एवं विशेषता क्या है बाल विकास की। कहता है यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत, यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत या जीवन भर चलती है। मतलब बाल विकास का जीवन भर चलते रहता है। कहता है दूसरा, कहता है विकास की गति एवं मंद और तीव्र होती है। विकास की गति मंद और तीव्र होती है। विकास की गति मंद भी हो जाएगा, तीव्र भी गति होगा। उसके बाद आगे हैं विकास गुणात्मक एवं परिणात्मक प्रक्रिया है। विकास क्या है? गुणात्मक है और परिणात्मक प्रक्रिया है। विकास किसी विशेष अंग पर क्या है, चिंतित या प्रस्तुत होता है। मतलब किसी विशेष अंग पर चिंतित या प्रस्तुत होता है। विकास एक ऐसा रेखीय, बहुरेखीय होता है। विकास रेखीय भी हो सकता है, मतलब रेखीय मतलब क्या, जो हम चलाते हैं, जो हम करते हैं, रेखीय। अरेखीय क्या है? जो चलते रहता है, उसको हम जो नहीं चाहकर भी वह चलते रहता है। नहीं, कहता है विकास के प्रकार। कहता है विकास के प्रकार जो है शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, संवेगीय विकास होगा, क्रियात्मक विकास होगा और भाषाई विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। कहता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक, मानसिक को ही बौद्धिक कहता है, संवेगीय विकास और क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास होता है। विकास के ये प्रकार है। बालक में कैसे विकास होता है? वृद्धि से क्या समझते हैं? वृद्धि कहता है वृद्धि से क्या समझते हैं? कहता है वृद्धि शारीरिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी बालक के भौतिक कहता है शारीरिक और समयावर्धक होता है। क्या होता है? समयावर्धक या समय अनुसार मूर्त स्वरूप प्राप्त करता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। मतलब शारीरिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी बालक के भौतिक, शारीरिक,
भौतिक शरीर समयावर्धक या समय अनुसार क्या होता है, मूर्त स्वरूप प्राप्त करता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ये बाल विकास क्या है? बाल विकास क्या है? किसी बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदीय, क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक स्वरूप में चलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूप में चलता रहता है, उसे विकास कहते हैं। उसके अभिलक्षण है वह जीवन पर्यंत चलता है। विकास मंद भी होता है, तीव्र भी होता है। विकास विशेष अंक पर चिंतित होता है। उसके बाद विकास रेखीय भी हो सकता है, जिसको हम चला सकते हैं, और रेखीय जो चलते रहता है, हम रोक भी नहीं सकते हैं। विकास के प्रकार जो है 6 प्रकार के होते हैं। शारीरिक, मानसिक, जिसको बौद्धिक भी कहते हैं, संवेदीय विकास कहते हैं। उसके बाद क्रियात्मक विकास होता है, भाषाई विकास और सामाजिक विकास होता है। उसका वृद्धि क्या कहता है, शारीरिक प्रक्रिया की कहता है, शारीरिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी बालक के भौतिक शरीर और समयावर्धक या समयानुसार मूर्त स्वरूप प्राप्त करता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। उसके बाद है विकास और वृद्धि में अंतर। क्या है विकास और वृद्धि में अंतर, हम बताने जा रहे हैं। विकास क्या है, वह एक प्रकार का एक समय तक चलते रहता है, जबकि वृद्धि क्या है, वह क्या कहते हैं, विकास चलते रहने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि क्या है, वह एक निश्चित समय तक चलता है। कहता है विकास और वृद्धि में अंतर देखिए, कहता है वृद्धि एक नंबर है, क्या है, वृद्धि एक या वृद्धि का स्तर सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है, जबकि विकास का स्तर व्यापक स्तर पर होता है। विकास का व्यापक क्या है, विकास व्यापक स्तर पर होता है। क्या होता है, व्यापक स्तर पर होता है। क्या है, विकास व्यापक स्तर पर होता है। दूसरा नंबर है वृद्धि शारीरिक प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, शारीरिक प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि विकास ओवरऑल प्रक्रिया। तीसरा नंबर है, क्या है, तीसरा नंबर है वृद्धि एक निश्चित समय तक चलता है। कि वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक न चलेगा, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलता है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। अब कहता है विकास या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक विकास और वृद्धि को
वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। विकास वृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं विकास वृद्धि को? जो है कारक है, पहला क्या होगा, पोषण। पहला है पोषण, दूसरा है क्या होता है, वंशानुक्रम। क्या है, वंशानुक्रम या वातावरण। तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड है। चौथा है पास परिवेश। जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। पांचवा है सामाजिक वातावरण। क्या है, सामाजिक वातावरण। जिस तरह समाजीकरण में कारक था, समाजीकरण में 10 कारक था। पहला था घर परिवार, दूसरा था बच्चों का पोषण, तीसरा क्या है, वातावरण या माहौल, चौथा क्या था, वंशानुक्रम, पांचवा क्या था, क्या है, हमारे जो है आसपास के क्या है, वातावरण, छठा क्या था, विद्यालय, सातवां शिक्षक, आठवां समुदाय, नौवां मित्र मंडली, और उसके बाद क्या हुआ, 10वां धर्म था। ये समाजीकरण में था। ये विकास वृद्धि के कारक है, वो समाजीकरण के कारक थे। और इस तरह से बाल विकास का आज क्लास जो है समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।